हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही जुनून के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले उपसर्ग, जिससे आपकी 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए फाइनल एग्जाम में। ठीक है, उपसर्ग से आपको उपसर्ग अलग करने के लिए बोला जाता है या उपसर्ग ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है या सिर्फ उपसर्ग आपको पहचानने के लिए बोला जाता है। अधिकतर टाइम, अधिकतर केस में आपको मैक्सिमम चांसेस में आपको क्या बोला जाएगा कि कोई सभी शब्द दे दिए रहेंगे और उपसर्ग अलग करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो चलो उपसर्ग की बात करें तो उसको पहचानना बहुत आसान है। हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छोड़ के आ जाते हो, तो भाई इधर ही नहीं छोड़ना है, सीधी बात है। पढ़ लिए, देख लिए, मतलब ये 2 नंबर कंफर्म, मतलब कंफर्म। देखो, उपसर्ग शब्द का अर्थ मतलब होता है क्या? समीप। ये पूर्व में लग कर, ये मतलब एक अर्थ ये समझना है कि ये जो उपसर्ग है शुरू में लग रहे थे, कोई से भी शब्द दे रही होकर सामने में ही लगे रहे थे, काजित उपसर्ग। क्लियर है? तो उपसर्ग वो पहचानना है ककरो भी। जैसे कि प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय कहाँ लगते? पीछे में लगते, लेकिन उपसर्ग हमेशा आगू में लगते, सामने में लगते। ये याद रख लेना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आगमन, ऐसा। ठीक, आगमन। तो देखो उपसर्ग क्या इसमें आ है, बाकी गमन का अर्थ है ना, जो छोड़ेंगे उसका कोई मतलब होता है, तो आगमन। तो ये चीजों को समझना है। तो याद रखना, संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ 22 उपसर्ग होते हैं। क्लियर है? ये याद रखना है आपको। 22 उपसर्ग होते तो कौन कौन सा भी, जैसे कि प्र, आप जब करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, नीस। देखो ये वाला नीस उपसर्ग, देखो दूसरा वाला सा दिया जाता है तो यहाँ पर समझ नहीं आता, हमें कंफ्यूजन होता है। तो नीस, नीर, दूस हो गया। फिर यहाँ से आपका 11वां क्या क्या होता है? दूर, वी, आ, नी, अधि, अपि, सु, उत, उत होता है ना। मतलब इसको एक बार देख ले रहा हो, और आपको याद नहीं करना है, बस एक बार मतलब ऐसे ही देख लियो अभी परी, क्योंकि देखा देखा से समझा समझा से आपको लगेगा वहाँ एग्जाम में। ठीक है, प्रति हो गया, अति हो गया, ऊप, परी, अभी, उत, सु, अपि, अधि, है ना, यही होता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे मैं वो बता देता हूँ क्वेश्चंस के पैटर्न में। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहे बोलेंगे इस तरीके, जैसे प्रभवती दे देंगे। तो प्रभवती में, प्रचरती में कौन सा उपसर्ग है ये पूछे जाएंगे आपको। कोई 2 ठो देंगे। ठीक है, जैसे इसमें प्र उपसर्ग है, इसमें भी प्र उपसर्ग है, इसमें पराभवती और पलायते है ना। तो इसमें क्या है? परा, और इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें भी देखो परा ही होगा। क्लियर? फिर इसमें अप इस तरीके से शब्द दिया रहेगा, लगभग जो इस वीडियो में दिखा रहा हूं ना, उन्हीं में से ही आपके एग्जाम में आएगा, ये मान के चलो, क्योंकि इसी बुक से ही पूछेंगे। संक्षिप्तति और संधिसति। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है तो देखना पड़ेगा भाई। देखो कौन सा? सम उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है इसमें? सम। क्योंकि भले अम की मात्रा है तो सम, ऐसा वाला ऑप्शन में दिया रहेगा आपके, या नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना। इसको पढ़ते क्या है? सन नहीं लिखना है, या ऐसा नहीं लिख देना है। यहां पर आपको इसको लिखना कैसे? सम लिख के आना है, ऐसे सम उपसर्ग होगा। क्लियर? फिर उसी तरह इसमें तो पहचान आ रहा है आराम से, अनु, अनुभवती, औ है ना। तो इसमें देखो, इस वाले को मैं बोल रहा था कि कंफ्यूजन होता है। किसमें? इस वाले में नीस लिखा हुआ है, नी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें नीस लिखा हुआ है, ऑप्शन में रहता है उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, कंफ्यूजन होता है तो वहां पर याद रखना। और ये आई थिंक मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, आएगा क्वेश्चन। तो जितना आज दिखा रहा हूँ ना, उसी में से आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है, नीस। तो यहाँ पर नी है, लेकिन ऐसा हमेशा ये वाला स का कभी भी नहीं होता है, याद रखना। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई मेरे बहन, आपको ये वाला सा पे ही लिखना है। क्लियर? फिर आपको पूछा जाएगा, देखो निलियते, निरीक्षते, तो यहाँ पर नीर होगा। आपको र तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि इसी तरीका से पूछे जाएंगे आपको। क्लियर? फिर अगला देखो, फिर से दुर्यते, दुष्यते, तो वहां पर भी दूर प्रत्यय नहीं हो गया, दुष्प्रत्यय नहीं होगा, वहां पर ये वाली दुष्प्रत्यय होगा। ठीक है, दूर प्रत्यय। क्लियर? तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। विलप्ति, वी है, आ है, नी है ना, अधि, अपि। तो ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी इसी में से ही पूछे गए। ठीक है, तो अधि प्रत्यय, अपि प्रत्यय, ये उपसर्ग, आपको ये चीजें आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो इसी में से आएगा। बस इसको आप पढ़ के रखो ताकि आपके गलती होने की चांसेस है वो कम हो सके। ठीक है, आप चाहो तो आपकी बुक में भी देख सकते हो, बुक के पेज नंबर 163 में जाओगे तो ये चीजें आपको पूरा मिल जाएगा। क्लियर है? फिर ये लास्ट 2 ठो, इतना बस कर लो आप लोग। ठीक है, कि फिर ये 22 का 22 कर लोगे तो कंफर्म है आपका 2 मार्क्स पूरी तरीके से हो जाएगा। अब देखो संस्कृत है, मतलब मैक्सिमम चीजें पढ़ोगे, आएगी थोड़ी सी चीजें।
ये तो होती है ग्रामर में, ऐसा है ना। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग पहचानना है। अभिनंदित में, परि में, अनुवादित में, अनु में, आग, छत में, उचरंती में कौन सा होगा? उच्च है लेकिन यहाँ पर उत होगा, याद रखना। ठीक है, तो बस लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछा जाना है, तो आप बस पढ़ के रखो ताकि आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।